नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके जो है बीएलएड 4th ईयर के स्टूडेंट्स के जो है नोट्स कंप्लीट कराऊंगी और ये जो है आपके पेपर फर्स्ट से इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से हैं और मैंने यूनिट फर्स्ट की जो है सेकंड लाइन तक आपका कंप्लीट करवा दिया था और मैं आप जो है थर्ड लाइन पे कंप्लीट कराऊंगी, इन्फ्लुएंस ऑफ होम स्कूल कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम का। चाहे आप होम लिखिए या फिर फैमिली, बात दोनों की एक ही है, तो हम यहाँ पे फैमिली डालेंगे हेडिंग। तो सबसे पहले आगे फैमिली, उसके बाद लिखेंगे परिवार का अर्थ। तो क्या है परिवार का अर्थ? घर या परिवार समाज की एक इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है। इसमें साधारणतः पति पत्नी और बच्चे होते हैं। कभी कभी पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के माता पिता भी रहते हैं। इसके बाद है फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सर्वेंट। परिवार का सबसे सरल रूप है। यह परिवार का सबसे सरल रूप है। इसके बाद हम एक डिफिनेशन लिखेंगे क्लेयर के अनुसार। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। इसके बाद डालेंगे कि बालक के जीवन पे परिवार का क्या महत्व है, क्योंकि आप में यही दिया गया चाइल्ड डेवलपमेंट कि इन सभी का जो है होम स्कूल और कम्युनिटी का बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये लिखना है। तो महत्व क्या है हम सबसे पहले डालेंगे बालक के जीवन में परिवार का महत्व हेडिंग। उसके बाद उसके अंतर्गत लिखेंगे आज परंपरागत इस परिवार का स्थान आधुनिक परिवार ने ले लिया है। इसका संगठन बदल गया है और इसके कुछ मौलिक कार्य दूसरी संस्थाओं द्वारा किए जाने लगे हैं। अभी तक छोटे परिवारों का पालन पोषण केवल यही करता है। सामाजिक संस्था के रूप में यह सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देता है। परिवार का वातावरण उसके व्यवहार को सुधारने के लिए दायी है, यानी कि बालक का जो व्यवहार है उसके जो है सुधारने के लिए, अगर बालक जो है गलत दिशा में जा रहा है तो उसका जो दिशा है वो परिवर्तित जो है आपका परिवार के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके बाद रेमंड ने लिखा है कि दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते ही एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित होते हों, एक सा ही अध्ययन करते हों, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वे आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। इस प्रकार परिवार बालक पर अपना स्थायी प्रभाव अंकित कर देता है। वह वैसा ही बनता है जो जैसा उसका घर उसको बनाता है। इसके बाद डालेंगे परिवार एक साधन के रूप में या फिर घर एक साधन के रूप में। नंबर 1 है सीखने का प्रथम स्थान। घर या परिवार प्रथम स्थान है जहाँ पर बालक बहुत सी बातों को सीखते हैं। इसके बाद रेमंड के अनुसार ही परिभाषा है, सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहाँ पर बालक अपनी माँ से चलना, बोलना और मैं और तुम में अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के गुणों को सीखता है। इसके बाद है दूसरी हेडिंग क्या है, नैतिकता व सामाजिक प्रशिक्षण। तो ये भी जो है बालक अपने परिवार से ही सीखता है। परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का मुख्य स्थान है। पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर वह भाषा के माध्यम से नैतिकता और सामाजिक नियमों को सीखता है। इसके बाद थर्ड नंबर हेडिंग है दूसरों से अनुकूलन। बालक घर में ही दूसरों से अनुकूलन करने का पहला पाठ सीखता है, वह भी परिवार के सदस्यों के एक दूसरे से मेल रखते हुए। इसके बाद हम चौथी हेडिंग डालेंगे आदतों का निर्माण। बालक में अच्छी या बुरी आदतें घर में ही दूसरों से अनुकूलन करने का पहला पाठ सीखता है। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है कि किस प्रकार से बालक के जो घर में सदस्य हैं वे किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाकर रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। ये भी बालक जो है अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, पांचवी हेडिंग है आदतों का निर्माण। बालकों में अच्छी या बुरी आदतें घर में ही पड़ती हैं। वह अपने परिवार के सदस्यों की कुछ आदतों को देखता है और उन्हें ग्रहण कर लेता है। इसके बाद छठी हेडिंग है मानसिक व भावात्मक प्रवृत्ति का विकास भी जो है बालक का परिवार के माध्यम से होता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी बालक का परिवार के माध्यम से होता है। प्रेम की शिक्षा भी जो है बालक परिवार के माध्यम से होता है। माँ केवल बालक की प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे प्रेम की शिक्षा भी देती है। माँ के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी यह शिक्षा देते
हैं। इसके बाद सहयोग की शिक्षा देती हैं, घर में सीखता है। जब बालक बड़ा होकर समझदार बनता है तब अपने परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के सहयोग देते हुए देखता है। माँ घर का काम काज करती हैं, पिता धन अर्जन का काम करते हैं। बालक इन सब से सहयोग की शिक्षा ग्रहण करता है। इसके बाद हम डालेंगे घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो पैतृक प्रभाव पड़ सकता है जो है घर को प्रभावशाली शिक्षा का साधन बनाने के क्या जो है उपाय हो सकते हैं, किस प्रकार से जो है शिक्षा दी जा सकती है, ये सब है। तो पैतृक प्रभाव है, उसके बाद भौतिक वातावरण संबंधी प्रभाव है, तीसरा है मानसिक वातावरण संबंधी प्रभाव, चौथा है सामाजिक वातावरण संबंधी प्रभाव और पांचवा है सौंदर्यात्मक वातावरण संबंधी प्रभाव। तो चलिए हम देख लेते हैं पैतृक के अंतर्गत क्या है। बालक अपने माता पिता से कुछ क्षमताएं या योग्यताएं प्राप्त करता है। माता पिता को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा दी जाए, साथ ही उन्हें पारिवारिक सदस्यता के में प्रशिक्षण दिया जाए। ये सब जो है पैतृक प्रभाव हैं। इसके बाद दूसरा भौतिक वातावरण संबंधी क्या प्रभाव हो सकता है। एक साधारण बालक के घर की स्थिति, उसका पड़ोस, उसके कमरे, उसका फर्नीचर आदि बहुत ही बुरा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर घर की स्थिति सही नहीं है, घर में डेली जो है झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, या फिर जो है माहौल घर का अच्छा नहीं है, ख़राब फर्नीचर्स हैं, या फिर उसका पड़ोस ही ख़राब है जहाँ पे दिन भर तू तू मैं होती रहती है, तो इससे जो है बालक के जो विकास होगा उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगला है मानसिक वातावरण संबंधी प्रभाव क्या हो सकते हैं। क्या कहना अनुचित ना होगा कि भारत में ऐसे बहुत कम ही घर हैं जहाँ बालकों को अपनी बुद्धि के विकास के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति प्राप्त होती है। तो आज मैंने जो है आपका होम लिया है और जो है कल मैं आपको जो है स्कूल का जो है बताऊंगी कि स्कूल किस प्रकार से बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा।